नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ ज़बरदस्त गायों का डेयरी फार्म है और ऐसी गायें छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिलती है। और कितनी गाय है भाई साहब? 8। 8 गाय है। क्या नाम हुआ आपका? रवि झाड़िया। और जगह की हम बात करें तो कौन सा जगह है? तारू। और तहसील इसका? बोड़ला। अच्छा, ये बोला तहसील है। हाँ। और जिला कबीरधाम है, छत्तीसगढ़ है। जी। हाँ, और बिल्कुल कवर्धा से पास का जगह है। कवर्धा कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कवर्धा है। और इसमें कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं? इसमें गिर है, कांकरेज है, साहीवाल है, एचएफ है, जर्सी है, अंगोल है। लगभग सभी ब्रीड है यहाँ। और कितने साल से कर रहे हैं? 8 साल हो गए। 8 साल हो गया। तो चलिए समझते हैं भाई साहब छत्तीसगढ़ में 8 साल से गाय पालन कैसे कर रहे हैं, ये डिटेल के साथ आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। और एक भाई साहब और हैं जिनकी खातिरदारी पर हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। जी, पप्पू यादव, रामेपुर कला से। रामेपुर कला से हैं भाई साहब। आपने सीमन का वीडियो देखा होगा पप्पू यादव जी का, और वही घुमा रहे हैं और उन्हीं के साथ घूम के कवर्धा जिला हम कवर कर पा रहे हैं। अच्छा, अब सर मुझे एक चीज़ बताइए कि गाय पालने का शुरुआत कैसे की? एक गाय रखे थे सर, ऐसी देसी ब्रीड वाला। हाँ। अब उससे धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए। सीमन डाल के गिर आया, गिर से फिर और लाल सा बड़ा बाहर से खरीद के बड़ा गाय लेके आया। फिर सीमन डाल के फिर दूध उत्पादन अच्छा हुआ तो एक जो मित्र था गुरुकुल में, उनको दूध देना चालू किए। वहीं से फिर बढ़ते गए, फिर और दूध धीरे धीरे करके 40 लीटर दूध गए। अच्छा। हाँ। तो एक गाय से चालू हुआ है। वो गाय अभी है कि अभी नहीं? वो गाय की बछड़ी है वो। आ जाओ जरा दिखाई। हम देखते चलते हैं। हाँ, कौन सी गाय? ये है, उसका तीसरा जनरेशन का है ये। अच्छा, जनरेशन 3 आ गया। हाँ, तीसरा जनरेशन का है जो मैं रखा था। हाँ। उसका तीसरा जनरेशन। अभी ये कौन सी नस्ल की है? ये साहीवाल है, इसकी माँ गिर थी। अच्छा, ये साहीवाल तक पहुंच गई है अभी। हाँ। ठीक है। और ये बाबू जो खड़ा है, हाँ, ये कौन सी नस्ल की है गाय? ये अंगोल, एचएफ में अंगोल है, इसकी माँ एचएफ था। अच्छा। हाँ। तो ये सीमन के जरिए कराते रहते हैं? हाँ, सीमन के जरिए है ना। तो उसी में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अभी जो ये साहीवाल मुझे आप दिखा रहे हैं, ये कितना दूध देती है? इसकी माँ 14 लीटर दूध दिया है। अभी फर्स्ट लैक्टेशन में है ये। हाँ। अब इसकी अब देखो आगे क्या देता है। ये भी इस 15-16 समथिंग उम्मीद है। और ये वाली 16 लीटर देती है। ये 16 लीटर देती है। 16 लीटर देती है। ठीक है, ठीक। ये 16 लीटर देती है। और इसको खान पान पे क्या खिलाते हैं? इसको गेहूं का दलिया और मक्का और पशु आहार। अच्छा, ये खिलाते हैं। और पैरा कुट्टी वगैरह नहीं खिलाते? पैरा कुट्टी डालते हैं ना, पैरा कुट्टी उसी के साथ मिक्स दाना में मिक्स। तो किस टाइम पे खिलाते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम। ये जो अभी शाम वाला खाना डल गए हैं, सुबह वाला फिर 4 बजे सुबह वो डलेगा, फिर दूध निकालेंगे ऐसे। अच्छा, इनका डिवर्मिंग वगैरह भी कराते हैं? 3-3 महीने में होते हैं। 3-3 महीने में। तो जो क्या देते हैं डिवर्मिंग? डिवर्मिंग में मैं बदल के देता हूँ। कभी बोलस देता हूँ, कभी आइपरमेक्टिन लिक्विड सिरप देता हूँ। एल्बोमार्ड है, अभी ब्रैक का हाईटेक वगैरह बोलस आता है। अच्छा, तो हर 3 महीने में दवाई को बदल देते हैं? हाँ, हर 3 महीने में बदल देता हूँ। जैसे मैं आज से पकड़ के चलूँ, आज फरवरी है मान लो, तो आज आपने डिवर्मिंग किया तो कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या डोज इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी जो दिया हूँ नील जान दिया हूँ अभी सबको 100 ml लिक्विड। हाँ। इसके पहले जब दिया था तो हाईटेक का बोलस दिए थे सबको 3-3 ग्राम वाला। अच्छा। तो अभी जो दिए हैं वो नील जान दिया हूँ, सिरप नील जान दिए। और आज से हम 3 महीने बाद करेंगे, तब क्या देंगे? अब इनको एक आता है और अल्बेंडाजोल का ही, हाँ, उसी में से दूंगा। क्या डोज रखेंगे उसका? उसका भी 3 ग्राम बोलस ही दूंगा। अच्छा। अब एक बार लिक्विड एक बार बोलस ऐसे करके देता हूँ। उसके 3 महीने बाद क्या देंगे? फिर 3 महीने बाद क्या देंगे? फिर 3 महीने बाद फिर लिक्विड में आ जाएगा, नील जाना आ जाएगा। फिर नील जाना आ जाएगा। हाँ। फिर उसके 3 महीने बाद फिर वो हाईटेक बोलस आ जाएगा। अच्छा, तो साल में इस तरीके से 4 बार हो जाता है? हाँ, 4 बार हो जाता है ना। 4 या 12 ऐसा ही तो होता होगा क्या? 4 बार ही होता है ना? 4 बार होता है। 4 बार हो जाता है। ठीक है।
और एक चीज़ और मुझे समझाइए, इसके अलावा जैसे हम आपके पास बहुत सारी गायें देख रहे हैं। हाँ अच्छा, ये इसका दूध कैसे कितना रहता है ये जरा इसका 20 लीटर दूध है। इसकी माँ का 20 लीटर दूध था, इसका भी मान के चलो समथिंग 18-20 लीटर होगा। हाँ इधर इधर आ जाओ आप मेरे पत्र। हाँ इतना दूध है इसका। हाँ अच्छा ये जो कांकरेज है ये छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को हाँ, मिलती है। रेयर चीज़ है, हमको सीमन नहीं मिल रहा है अभी यहाँ। हाँ रेयर चीज़ है। तो ये कहाँ से लेके आए थे आप? ये जो जेके ट्रस्ट वाले हैं ना, हाँ उनसे मिला था सीमन। अच्छा। सीमन जेके चलता था तो अभी फिर बंद हो गया है। अच्छा ये सीमन के जरिए आपके घर में पैदा हुई हाँ, है? सीमन के जरिए हुए हैं सभी जो बच्चे हैं सीमन का। ये भी सीमन का, ये भी अंदर भी रखा हुआ है, और एक बछड़ी एचएफ वो भी सीमन का ही है। मतलब जितनी गाय हम देख रहे हैं सीमन की है? सीमन की है जितनी भी गाय है। बड़ी गाय के छोड़ 3 बड़ी गाय के छोड़ बाकी सब सीमन की है। आज के डेट में इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी आज की डेट में अब बाहर निकलो, हमारे इधर तो इसको 40,000 बोलेंगे तो बहुत है बोलेंगे। बाहर निकल जाओगे तो 70-75 हज़ार की गाय है ये। हाँ। और अपने यहाँ लोकल में 40-50 बिक जाए तो बहुत है, ऐसा है। हाँ लेकिन ये गाय कम देखने को मिलती है। हाँ रेयर कम दे, केस है। हाँ रेयर है। है ना, मैं भी बहुत सारी डेयरी कवर कर चुका हूँ। हाँ। रोते गाते सब कुछ, लेकिन बहुत कम दिखता है। हाँ। ठीक है, और इधर हम देख रहे हैं ये क्या है? ये जर्सी जर्सी है। हाँ, ये अभी गाभन है, अगले महीने डिलीवरी हुई इसका। अच्छा ये कितना दूध देती है तकरीबन? ये 18 लीटर देती है, 9 लीटर टाइम का है इसका दूध। 9 लीटर टाइम का है। अच्छा तो ये काकरेज जो है गुस्सैल होती है क्या? हाँ एग्रेसिव है, एग्रेसिव जानवर है। एग्रेसिव रहती है और दिखता ही है एग्रेसिव। एग्रेसिव है। हाँ। उसका चेहरा भी वैसी है और सींग भी वैसी है। सींग भी वैसी है। लेकिन स्वामी भक्त भी गाय है, आदमी को पहचान लिए हाँ तो वो स्वामी भक्त है। अगर कहीं कोई दूसरा आदमी मारने चालू कर देगा ना हाँ। तो ये दौड़ जाएगा। ऐसा अच्छा है। स्वामी भक्त भी है? स्वामी भक्त भी है। मतलब आप, अच्छा मैं फिल्मों पे एक चीज देखा हूँ, जैसे स्वामी भक्त गाय दिखाना होता है तो ये गाय जो है वो बड़ी वाली यहाँ पे बंधा था, कोई दूसरा आदमी आके ऐसे मार दिया ना हाँ तो उसको मारने के लिए तोड़ना चालू कर दिए थे। हाँ, जैसे हम फिल्मों पे देखते हैं तो जो स्वामी भक्त गाय दिखाना होता है तो काकरेज की गाय ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। वो सिंग ऐसा, सिंग वैसा वाला। हाँ ये तो है सर। अब इसके साथ अभी लड़ाई करूंगा ना तो ये लड़ाई करेगा मेरे साथ, ऐसा है ये। अच्छा और जैसे जैसे जिधर चलूंगा ना उधर पीछे पीछे आएगी, ऐसा है। अच्छा और आपको पहचानती है? हाँ पहचानती है, मैं कहीं भी ऐसे निकलूंगा पीछे पीछे आएगी। अच्छा तो एक चीज़ मुझे और समझाइए, ये जो गाय पालन आप कर रहे हैं तो गायों से प्रेम है इसलिए कर रहे हैं कि व्यवसाय के नजरिए से कर रहे हैं? प्रेम है इसलिए कर रहा हूँ सर, व्यवसाय से नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हाँ अब प्रेम ही व्यवसाय में बदलेगा आगे। हाँ प्रेम ही व्यवसाय में बदलता है। हाँ। सही बात है। और आदमी वही सक्सेस होता है। ये जो नीचे बिछाए हैं ये जरा मुझे समझाइए क्या कहते हैं इसको? ये मेट है सर, काऊ मेट बोलते हैं इसको। हाँ ये क्या है, इससे जो डायरेक्ट जमीन पे फ्लोर जो रहता है फर्श वाला, इसमें क्या है कोई पैर दुखता है उनका, इसमें थोड़ा सा स्पंज टाइप से हो जाता है, पैर दर्द नहीं होता है। बैठता उठता है तो उसका घुटने छिलता उलता नहीं है, क्योंकि हैवी है जानवर वजन। जब उठेगा इसमें तो फर्श में छिलेगा, वो नहीं छिलेगा। तो ये क्या प्राइस है इसका, क्या रेट है मिलता होगा? ये मान के चलो 1200 रुपये से लेकर 5000 रुपये रेट का है। मेरे पास जो लिया मैंने 4-4 हज़ार रुपये का है। अच्छा और ये जो मैं आपका बरामदा देख रहा हूँ शीट लगा हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितनी गाय बन रही है अभी? इसमें 6 है। 6 गाय बन रही है। तो ये 6 गाय बांधने का जो शेड है वो तकरीबन कितने पैसे में तैयार हुआ होगा? सर वे धीरे धीरे किया हूँ, एकदम हिसाब नहीं है? हिसाब नहीं है। ठीक है। कभी इतना अच्छा बना कैसे ये समझा देते हैं। ये पाइप लगा है और उधर कोटना बना है। ये इसमें आया खर्चा मेरे कोटना में आया है। इसमें लाख रुपए खर्चा किया हूँ इसमें। हाँ उसमें टाइल्स वगैरह लगा है तो हाँ। नीचे 3 क्विंटल इसमें छड़ लगा है नीचे। अच्छा और टाइल्स जो लगाने वाला एक दिन में एक ही कोटना कर पाता था। अच्छा। लगभग 6 बना है तो मान के चलिए 6 दिन लगा है उसमें। अच्छा और फिर उधर घर का ही दीवार है और ऊपर सीटिंग है और ये 2 इंच की पाइपिंग पर खड़ा है और उधर भी 2 इंच की पाइप है और उसमें एक फैन लगा है, ऊपर शीट लगा है। इस तरीके से बनेगा। साइज क्या है इसकी कुछ बता पाएंगे? ये लगभग 30 बाई 12 है सर। 30 बाई 12 है। तो इस तरीके से भाई साहब ने शेड बनाया है और इधर से पेशाब करती हैं गायें
और उधर निकल जाती हैं। एक चीज़ और है, जरा मैं और समझा दूँ। आ जाओ तो हरीश, ये दिखाते हैं। ये ज़्यादातर के घर माइल्ड स्टील का दिखता है, एमएस का, और आपके ने इसे एसएस का बनाया है। तो क्यों? ये जंग लग के टूटता था सर, और ये हैवी होता था ऐसे उठाने में, वो वजन होता था। वजन होता था, और जंग लग के बहुत जल्दी टूटता था ये। हाँ इसलिए इसको स्टील से अपना खुद का दिमाग लगा के हाँ, स्टेनलेस स्टील का बना दिया है कि जंग लग के ना टूटे। ना लग टूटे। हाँ, तो ये एक सलूशन है। और ऊपर नेट डाले हैं। नेट डालने के क्या फ़ायदे हैं? इसमें जो डायरेक्ट जो धूप आती है यहाँ, ये गाय जब कोई खा लेती है तो इधर मुंह करके बांधते हैं सबको, इधर मुंह करके बांधते हैं। तो जब यहाँ खड़ा होती है तो ज़्यादा डायरेक्ट धूप आती है, या बारिश के समय में ज़्यादा बारिश आता है, उसके वजह से रोकने के लिए डायरेक्ट ना पड़े करके। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए। छत्तीसगढ़ में कई डेयरी, बाकी गायों को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले बातें कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी डेयरी मैं कवर करते रहता हूँ। ज़्यादातर डेयरी वाले बड़े तकलीफ में हैं। सक्सेस तो नहीं है सर, कोई भी जगह का डेयरी सक्सेस नहीं है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बोला जाए तो गवर्नमेंट भी कोई सहयोग नहीं करता, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। यहाँ ना ही डॉक्टर से कोई सपोर्ट मिलता है, ना ही गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिलता है। तो किसान करेगा ही क्या? 40 रुपये लीटर का दूध जा रहा है, और इधर हर चीज़ का रेट जो है आपको 30-32 रुपये 36 रुपये आपको दाना मिल रहा है। तो खिलाएगा कौन? खिलाएगा कितना खिला लेगी? इसके कारण से सक्सेस नहीं है डेयरी। और दूध का कलेक्शन सेंटर होता है, अब जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं उस क्षेत्र का बता रहे हैं, हमारे इधर तो कलेक्शन सेंटर भी नहीं है। दूध उत्पादन हम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन कलेक्शन सेंटर नहीं है, कहाँ रखेंगे दूध को? एक ही दिन में 1 कुंटल दूध पैदा करने की क्षमता है हमें। इतने समय सब गाय रख रहे हैं तो थोड़ा अनुभव बढ़ गया है, तो हो सकता है उतना दूध, लेकिन यहाँ कलेक्शन सेंटर नहीं है, करेंगे क्या दूध? इसकी वजह से पीछे है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को जैसे दूध के रेट की बड़ी समस्या है, कितना रेट हो तो एक गाय पालने वाले को पोसाए? कम से कम 70 रुपये लीटर में। 70 रुपये लीटर में? जिस एरिया में है उसके हिसाब से हमको 70 रुपये भी मिल जाएगा तो ठीक है। अब क्या है, रीज़न ये है कि एक रेट एक बार निर्धारित हो गए, वो फिर कभी चेंज होता ही नहीं, बदलता ही नहीं। अब रीज़न ये है कि अब आसपास में जो और जो गाय वाले हैं जो जंगल क्षेत्र में रहते हैं, सब दूध उधर से उतर के इधर आ जाता है, उन लोग लाते हैं 20 रुपये, फ्री ऑफ कास्ट वाले रहता है। तो डेयरी वाले क्या कर सकते हैं? 20 रुपये लीटर में उन लोग दूध दे रहे हैं। 20 रुपये लीटर में? हाँ, 20। अच्छा, आपको करते 8 साल हुआ? हाँ। तो अब इस चीज़ को भी समझते हैं। 8 साल पहले दूध का क्या रेट था? 8 साल पहले मैं तो 30 रुपये से बेच रहा हूँ सर दूध। अभी 40-50 रुपये भी है, कोई जगह 50 रुपये जाता है, 1-2 जगह में, कुछ जगह में 45 जाता है, कुछ जगह में 40 जाता है, कुछ जगह में 35 जाता है। आज भी वही चल रहा है मेरा। पहले पूरा मतलब 35-40 तक था। अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है 1-2-4 जगह जाने में। कहीं पहले आप 30 रुपये से बेच रहे हैं, तो 30 और 40 के बीच में दूध का रेट झूलते रहता था। हाँ बस। और आज के रेट में 35 से 50 के बीच झूल रहा है, यही कह रहे हैं? हाँ। ठीक। 8 साल पहले दाने का रेट क्या था? 8 साल पहले दाने का रेट 1800 रुपये क्विंटल था। आज क्या है? आज मान के चलिए आज 2800 रुपये हो गए हैं। 1000 का ग्रोथ है, 1000 का ग्रोथ उसमें उठान 1000 का। और कुछ जो रॉ मटेरियल खरीदते थे, दाना, मक्का, गेहूं वगैरह, तो सीजनेबल जब खरीदते थे तो 9 रुपये 10 रुपये में मक्का मिल जाता था, 12-13 रुपये में गेहूं मिल जाता था। आज क्या रेट? अब आज के रेट में 16 रुपये 18 रुपये अपना वो जा रहा है, मक्का जा रहा है, 20 से 22 रुपये आपका गेहूँ जा रहे हैं। मतलब गायों के लिए जो रॉ मटेरियल है जो वो खाती हैं, उनका रेट इंक्रीज हुआ छत्तीसगढ़ में, दूध का रेट इंक्रीज नहीं हुआ, है ना? भले पौवा का रेट बढ़ा तो ही, पौवा खाद बढ़ते हुई हमारे, है ना? ओकरे डिमांड ज़्यादा है, दूध ओला रख देवे तो आदमी वही पी पहली, तो ये उनका रेट इंक्रीज हुआ खाने दाने का, लेकिन इनका दूध का नहीं हुआ, इसलिए नुकसान हो जाता है। अच्छा, आपके आसपास कोई डेयरी है? हाँ, यहाँ से दूर में है, लगभग 8-10 किलोमीटर में गांधी जी का। अच्छा, कौन सी डेयरी है वो?
वो भी गाय का ही रखे हैं नहीं मैं पूछ रहा हूँ दूध खरीदने वाली डेयरी। नहीं वचन वो की नहीं वो कलेक्शन सेंटर डेयरी नहीं है यहाँ। नहीं है कहीं नहीं है। अच्छा, का जो कलेक्ट करते हैं ना दूध वाला डेयरी यहाँ नहीं है। वो कवर्धा पे है। हाँ कवर्धा में है। कवर्धा में भी नहीं है ना कलेक्ट करने अच्छा वाला डेयरी है ही नहीं है। एक चीज और हुआ है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कह रही है कि हम दूध का रेट तो नहीं बढ़ाएं, नहीं बढ़े तो नहीं बढ़ा है नहीं भाई, दूध का रेट नहीं बढ़ा है लेकिन गोबर 2 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। नहीं तो यहाँ तो 2020 में 3 महीने बस बेचे हैं, उसके बाद से अभी तक बंद है। हाँ, और अभी तक गवर्नमेंट कई बार सचिव उचिव को बोल के देखें, ग्राम सेवक को देखें, हाँ। तो यहाँ से ऊपर से पैसा आता ही नहीं है तो फिर कहाँ से खरीदेंगे गोबर, ये बोल दी। अच्छा, तो आपके यहाँ गोबर खरीदी सिर्फ 3 महीने हुई है? हाँ 3 महीने हुए। 3 महीने कितने का बेचे थे हम आपने? लगभग मेरे 2 कुंटल पर डे के हिसाब से बिकता था सर, तो मान के चलिए 30 दूनी 60 120 लगभग 60-70 हज़ार रुपये समथिंग का बेचा हूँ ऐसा। हाँ 3 महीना बेचे हैं। उसके बाद से बंद है? बंद है। बीच में अभी 2021 में खुला था फरवरी में। हाँ 2 दिन बस। हाँ। उसके बाद वो भी बंद। अच्छा हाँ। अभी कवर्धा क्षेत्र में बंद है भाई। हाँ। और बहुत जगह में घूमत रहता हूँ, बहुत जगह ईच कहानी है। हाँ और बहुत जगह चालू भी है। और बहुत जगह चालू है लेकिन चालू वाले संख्या कम है और इसने कहानी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ 2 महीना हुई, हमारे यहाँ 3 महीना हुई। हाँ, तो ये एक समस्या है कि गोबर नहीं खरीदा जाता है, दूध का रेट भी नहीं है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं मिलता ना डॉक्टर से, ये सबसे बड़ी रीजन तो ये है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता कहने का मतलब क्या है? क्या क्या नहीं मिलता है? अब जैसे मेडिसिन वगैरह कुछ आता है गवर्नमेंट में। डिवार्मिंग के लिए जो मान लो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। मिनरल मिक्सचर आता है सप्लीमेंट्री। कैल्शियम बॉटल आता है। ये आते रहता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। इतना बड़े 10 डेयरी रखे हैं तो चलो इस हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं आया तो 5 तो आया होगा, इतना बड़े हॉस्पिटल है इस ब्लॉक का। तो एक तो मिलना चाहिए, इतना बड़े डेयरी रखे हैं तो नहीं मिलता तो पैसा दोगे तो देंगे। अच्छा 1000 रुपये दो तो मिनरल मिक्सचर लेके जाओ 1 कार्टून। 1 बोतल कैल्शियम लेना है तो 200 रुपये दो। ऐसे बोलते हैं डॉक्टर। मतलब आपका कहना ये है कि जो हमारी प्रशासन है उसकी पहुंच किसानों तक परफेक्ट नहीं हो पा रही है, जो गाय पाल रहे हैं, या उनको मदद नहीं मिल पा रही योजनाओं की। नहीं मिल पा रहा है ना, योजना का कोई लाभ नहीं है सर। इतने सारे अभी देखे हैं बछड़ी है, इतने सारे बछड़ी पैदा हुआ, वस्त्र पालन के सब जगह निकलता है। मेरे को तो आज तक एक रुपये नहीं मिला है किसी का। हाँ अब इतने सारे है बछड़ी तैयार किया हुआ है मेरे घर का, सब कुछ मिलता है, मेरे को तो आज तक नहीं मिले। तो जिनको जो पैसा खिलाता होगा डॉक्टर साहब को उसको मिलता होगा, मैं नहीं खिलाता हूँ इसलिए नहीं मिलता मेरे को। हाँ, मतलब एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, ईमानदारी का जमाना नहीं है ना। और जिसके पास एक और है कि जिसके पास एक भी गाय नहीं है उसके लिए अभी देखो 2 लाख रुपए लोन, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए लोन मिल गए और स्वयं को पूंजी लगा के बैठे 2 रुपए के यहाँ है। जेकर घर बकरी नहीं तेकर घर सेठ, और जेकर घर सेठ नहीं तेकर घर बकरी, ये हमार कहानी है। ठीक है, और ये गाय जरा मुझे समझाइए। फर्स्ट ब्यास में लाए थे इसको 6 दांत में। हाँ ये सेकंड ब्यास में लाया था इसको अभी। हाँ अभी और तीसरा नंबर का बच्ची है, ये 5 महीने का है। अच्छा हाँ अब 18 लीटर 19 लीटर करीब निकाले हैं अभी दूध। अच्छा इनसे? हाँ इनसे, और अभी भी दूध दे रही लगभग समथिंग तो 13-14 लीटर समथिंग है अभी दोनों टाइम में। आज के रेट में अगर इसको सेल करेंगे तो कितना में करेंगे? अभी अब पीक में रहेगा तो कम से कम 60,000-65,000 में जाएगा। हाँ पीक में रहेगी तो। हाँ। अब नॉन पीक में है तो 40 से 45,000 रुपये रेट होगा। अच्छा अब ये समझा दीजिए। ये गिर क्रॉस साहीवाल है, पाकिस्तान बॉर्डर का। अच्छा हाँ, और ये कितना दूध देती है? ये 28 से 30 लीटर दूध देती है। 28 से 30 लीटर दूध देती है। हाँ, गिर। हाँ, गिर। और जैसे आज बच्चा जनी तो कब तक देती है फिर? एक अभी सर क्या है, मेन मेंटेनेंस तो इसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ 2 महीने 2.5 महीना देती है, उसके बाद फिर लेवल घट के वही 10, 12, 14 लीटर में आ जाती है। अच्छा उसको मेंटेन करेंगे तो पूरा देगी? हाँ पूरा देगी, मेंटेनेंस नहीं, हरा चारा मिलता नहीं है। 5 साल से मेरे घर में एक दिन इसको हरा चारा नहीं मिले तब क्या देगी। अच्छा फिर और कितने महीने तक देती है दूध? ये तो अब जब तक दोबारा बच्चा नहीं देगी तब तक दूध देती रहती है, और जब बच्चा जनने 2 महीने पहले इसको छोड़ते हैं ड्राई के लिए। हाँ तो एक गाय जो है
हीट में कब आ जाती है? आज बच्चा दी तो हीट में कब आएगी? हीट में मेरे यहाँ गाय जनने के बाद 21 दिन बाद हीट में आ जाती है। अब उसके बाद सीमन कराना नहीं कराना में हम लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे कई गाय को 3 महीने के बाद कराते हैं, कई को 2 महीने कराते हैं। ये गाय जो है वैसे 2 महीने के बाद करा दिए हैं इसको सीमन। अच्छा, हाँ तो 21 दिन बाद हीट में आ जाती है। हाँ। पप्पू भाई इधर आइए। एक चीज मुझे बताइए, ये रिपीट प्रॉब्लम क्यों होता है? मतलब बार बार रिपीट मिनरल मिक्सचर के कारण विटामिन कैल्शियम फास्फोरस जैसी एक आय है। अब हरा चारा का मुख नहीं देखे हैं, जब से लाए तब ले हरा चारा तो शरीर में जो खराब पूर्ति नहीं है कैल्शियम फास्फोरस विटामिन मिनरल मिक्सचर ओखर कारण रिपीट होते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सीमन में भी ऐसा कुछ आता है क्या कि उससे बछिया होगा बछड़ा नहीं होगा, ऐसे भी कुछ? गवर्नमेंट में नहीं है सर, लेकिन बाहर जैसे संस्था अपन चला रहे हैं ना उसमें आता है। अच्छा, हाँ। और बाहर का जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान जाएंगे ना तो वहाँ गवर्नमेंट भी दे रहे हैं सक्सेट सीमन। घर घर सेवा में दे रहे हैं। नहीं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं, हमारे यहाँ में पैसा हम नहीं मिल रहे सब। नहीं, हमारे यहाँ में कथों छत्तीसगढ़िया मल्ला कि सरकार के भरोसे मत बैठो, का पता तुम्हारे भरोसे सरकार हो, है ना? तो भाई अपना बताइए अपना क्या है, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, और एक चीज मैं समझना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का सीमन है यानी जो प्रशासन के से सीमन आ रहा है और जो प्राइवेट का सीमन है, दोनों में कोई अंतर है कि एक ही जैसा रहता है? अब दोनों में अंतर नहीं है सर। प्राइवेट वाला सर्टिफाइड बुल रहता है जी, हाँ। तो रिकॉर्डेड रहता है, हाँ। और इसमें नॉन रिकॉर्डेड वाला है। रिकॉर्ड तो है, हाँ। गवर्नमेंट वाला रिकॉर्ड है, जो लिख दिए वो हो गया ऐसा वाला। हाँ। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट टाइप का रहेगा, हाँ। सिस्टमेटिक होगा वो भी करेंगे, लेकिन जो उसके और जो 100 लोग का हाथ पड़ना है तो 100 लोग सिस्टमेटिक से नहीं करते, इसके वजह से सर्टिफाइड नहीं होता। अच्छा। कभी LM2 नहीं है तो कभी और कुछ नहीं है तो कभी और कुछ नहीं है, ये सब कभी करैया नहीं है। हाँ। करैया हमारे यहाँ नहीं है। हाँ। अभी हम जो अपने गवर्नमेंट डॉक्टर साहब है उसको बुलाते हैं तो किसी को भेज देता है, इसको भेज रहा हूँ उसको भेज रहा हूँ, उन्हीं के पास टाइम नहीं है। BOFO है इस क्षेत्र का। डिपार्टमेंट में आदमी की भी बहुत कमी है, ये भी एक है। ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि मैं किसानों की सरकार हूँ, तो डेयरी पर भी काम होना चाहिए। अगर किसाने से जुड़े गाय से, है ना, तो उस पर भी काम होना चाहिए। और वो बता रहे हैं जो डेयरी फार्मर है कि परेशानी क्या क्या है। अच्छा, और ये बछिया जरा हमें समझाइए। ये साहीवाल है, उसी HF का है। अच्छा। जो कबरी वाले जो दिख रहे हैं ना उसी का HF है। हाँ। यही गवर्नमेंट की मैंने साहीवाल बच्चा डाले थे। अच्छा, गवर्नमेंट की है ये अभी। अच्छा, और अब हम ये इन लोगों को समझते हैं, इधर वालों को जरा समझा दीजिए। हाँ भाई। हाँ, ये गिर गाय है सर ये। अच्छा, तीसरा ब्यात में है ये। अच्छा, ये 10 लीटर दूध में है, 55 लीटर टाइमली का। हाँ। अब दरअसल मैं क्या है कि 10 लीटर से ऊपर वाली गाय रखता हूँ। हाँ, हाँ। मैं भी खरीद के लाया था। हाँ, हाँ। इसलिए इसे बेच भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ज़्यादा होता है तो बेच भी देता हूँ। हाँ। अब मैं 10 लीटर से नीचे गाय नहीं रखता हूँ। अच्छा। 10 लीटर के ऊपर रखता हूँ, 12-14 लीटर। अच्छा, ऐसा है। और ये जरा मुझे समझाइए। ये बछड़ी है, फर्स्ट ब्यात की है। हाँ। इसका बच्चा 3 दिन हो गए, ख़त्म हो गए। अच्छा। लगभग जब बच्चा थी हाँ। तो 10 लीटर दूध निकाल रहा था, 55 लीटर। अच्छा, अब ये जरा जो दिख रहा है सुपर स्टार सिंह वाला, ये जरा समझाओ भाई। ये कांकरेज है। अच्छा, और कितना दूध ये देती है? ये 20 लीटर दूध है। 20 लीटर दूध 20 लीटर दूध है। अच्छा, और मारती वारती तो नहीं है? नहीं मारती। नहीं मारती। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए, इनमें भी वैक्सीनेशन होता है? हाँ, वैक्सीनेशन होता है ना सर। क्या क्या वैक्सीनेशन कराते हैं सर? अब वो जो गवर्नमेंट वाला आता है वही बस जो कराते हैं, जुलाई और मई में जो करते हैं। हाँ। खुर पक्का मुंह पक्का वाला। हाँ। अब वही बस कराए हैं, और एक ही बार बस हुआ है अभी तक मेरे गाय में। अच्छा, मतलब हर साल में एक ही बार होता है, मान के चलिए जुलाई बस में। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा कोई और टीका वगैरह लगता है कि नहीं लगता है? अब नहीं सर, नहीं लगते। अब लगभग ट्रीटमेंट तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जैसे कोई गाय को बुखार है, जुकाम है, कुछ दर्द है, कुछ छिल गए है, मैं खुद ही इंजेक्शन लगा लेता हूँ। वो हमें बता पाएंगे कि क्या क्या दवाई देते हैं, दिखा पाएंगे क्या? हाँ, लाइए तो। हाँ, जरा समझाओ भाई। ये बुत्सु है। हाँ। ये बुखार
दर्द वर्द रहता है तब लगाते हैं इसको। क्या डोज लगाते हैं इसका? जो बड़ी जानवर है उसको 20 ml लगाते हैं, जो छोटी जानवर है उसको 10 ml, जो बछड़ा है उसको 5 ml। अच्छा, ये पैरासीटामोल लिखा है इसमें ना? हाँ, हाँ ठीक है। ये आइवरमेक्टिन है, नियोमैक, अच्छा। जो चमड़े में खुरदुरापन है, जो चमक वमक नहीं है उसके लिए ये लगाते हैं। क्या डोज लगाते हैं इसका? इसका बड़ी जानवर को 20 ml सांप कट जो चमड़े में लगाना है। और प्रेग्नेंट को? हाँ, ये प्रेगनेंसी सेफ है, दोनों को और लगा ये वाला सकते हैं। जो वाला मुझे दिखा है ये प्रेग्नेंट को? हाँ, प्रेग्नेंट को भी लगाते हैं इसको। और जो आपने डिवार्मिंग जो बताया, हाँ, वो तो प्रेग्नेंट को कराते हैं? प्रेग्नेंट को कराते हैं ना। प्रेग्नेंट के लिए फेल्वेंडाजोल रहता है, हाँ। और नॉन प्रेग्नेंट के लिए एल्बेंडाजोल रहते हैं। अच्छा, इस तरीके से। हाँ। ठीक है। और जरा मुझे दिखाइए। ये सीमन 21 है, जो रिपीट होता है बार बार, उसको 10-10 ml 21 दिन तक के देते हैं। अच्छा, हाँ, तो इससे ठीक हो? इससे ठहर जाता है। 2-3 गाय मेरा ठहरा हुआ है, जो गाय बता रहा हूँ वो भी ठहरा है, रिपीट हो रहा था बार बार। अच्छा, 1 महीने बाद बच्चा देगी। अच्छा। और ये जो इवॉर्सन होता है उसके लिए हाइजीन, ये क्या गोली है? ये इंजेक्शन है, 2 ml का है। अच्छा, तो इसको किस में लगाते हैं? ये इसको जब गर्भपात करती है ना गाय, तो जैसे ही AI कराना है उसके 42 दिन बाद इसको लगाना है 2 ml। उसके बाद 10 दिन बाद फिर एक लगाना है। 5 इंजेक्शन है, 10-10 दिन के गैप में लगाना है 5। अच्छा, ये 5 इंजेक्शन का पैकेट रखा है। हाँ। नहीं तो एक किस में लगता है? इंटरमस्कुलर है कि क्या? इंटरमस्कुलर है, मांस में लगते हैं। मांस में लगता है। ये रखा हुआ है। हाँ, 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 ठीक है। हाँ। और दूसरा दिखा दीजिए। एक कैल्शियम बॉटल है, CP40। इसको क्या करते हैं? जैसे ही गाय बच्चा देने के 1 दिन पहले देता हूँ। अच्छा, है ना, इसको गाय बच्चा देने के बाद इसको देना है। क्या है ये? ये भी CP40 कैल्शियम एनर्जी तीनों कंबाइंड है उसमें। इससे क्या होता है? इससे जो कचड़ा वचड़ा रहता है हाँ, वो साफ हो जाता है, हाँ। और एनर्जी मिलता है। जो गाय का जो बच्चा देने के बाद जो ताकत वाकत की रहते हैं ना, तो एनर्जी लॉस हो जाता है, वो रिकवर होता है इससे रिकवर होता है। क्या डोज में देते हैं इसको और कब तक देते हैं? इसको 100 ml 100 ml देते हैं। 100 ml। ठीक है। और दिखा दीजिए। और जो और तो अब कुछ है नहीं सर। चलो, आपने इतना बताया, इतना काफ़ी है। गाय में खत्म हो गया, और भगवान की दया से ऐसा है कि मेरे कभी इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। 3-4 महीने। ठीक है। अब मुझे काकरेज वाला फिर से समझाइए आई। और ये तो नहीं बताया आपने, ये यूट्रोटोन है, जो गाय बच्चा देने के बाद ना जेर गिराने के लिए, हाँ। या कचड़ा आ रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है गाय, जैसे गाय यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसको पिलाने से साफ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और अब एक चीज़ समझाइए, ये कितना दूध देती है बोले यार? 20 लीटर देती है। 20 लीटर देती है। अच्छा, और आज के डेट में जैसे ये दिखती नहीं कॉकरेज छत्तीसगढ़ में? नहीं, तो ये बाहर का ब्रीड है सर, ये गुजरात राजस्थान इधर का ब्रीड है, अपने इधर रेयर है। अब सीमन उमन से करा के अपन इसको तैयार किए। तो आज के डेट में क्या रेट मिलता होगा इसका? सर अब बाहर का रेट तो अब हमको भी पता नहीं है नहीं, इसका क्या छत्तीसगढ़ का ही है। बताओ। छत्तीसगढ़ में 40-50 हज़ार रुपये। कैसे यार पप्पू? 40-50 हज़ार समथिंग होगा। अच्छा, अब अंदर एक और है बोल रहे थे, वो दिखा दो। बुल है, बुल। बुल। अच्छा, ये 10 मंथ का है, 10 मंथ। 10 मंथ का बुल है। अच्छा, ठीक। आगे के लिए तैयार कर रहे हैं इसको। आगे के लिए तैयार करना। ठीक है। अब वही गाय का बच्चा है, 30 लीटर दूध देता है। अच्छा, ठीक। ये सोच के तैयार कर रहे हैं, कम से कम इससे 15 लीटर तो आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, ये 1 महीने का गाभिन है सर, ये भी HF। हाँ। लगभग 16 महीने का है ये बच्ची। अच्छा, 1 महीने का गब्बन है ये। 1 महीने का गब्बर है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कितनी और ये इनकी पैराकुट्टी है, पैराकुट्टी भी दिखा देता हूँ। ये पैराकुट्टी है ना? और पैराकुट्टी के साथ क्या क्या मिलाता हूँ बोले? तो ये मक्का मिलाते हैं, हाँ। मक्के के दलिया, गेहूँ। हाँ। ना बता दो दाना भी। एक बच्ची है जिसका आँख नहीं। एक बच्ची ये है जिसका आँख नहीं दिखता ना? अच्छा, ये एक बच्ची है, HF की है? हाँ, HF की है। HF की एक बच्ची ये है। हाँ, ओके। इसका दोनों आँख पैदाशी ही। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसा हो रहा है कि मैं देखता हूँ तो कई बोलते हैं कि इसका आँख नहीं, इसका आँख नहीं। ऐसा क्यों होता है? अब बोलने को तो सर इनको विटामिन के कमी है करके बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि बड़े डॉक्टर बोलते हैं HF में ऐसी आता है, हाँ। ऐसे बोलते हैं। अच्छा, HF जो ब्रीड होता है उसमें अंधापन आता है ज़्यादा करके बोलते हैं। और HF का ब्रीड यहाँ सक्सेस हो जाता है?
बाहर से लाते हैं वो बहुत मुश्किल होता है सर सक्सेस होने में। जो घर से ब्रीड तैयार करते हैं वो होता है सर। अब एक चीज़ और मुझे बताइए कि हम आपके पास एचएफ देख रहे हैं, काकरेज देख रहे हैं, साहीवाल देख रहे हैं, जो ज़्यादातर घर से तैयार हुई है। इसमें सबसे सक्सेसफुल ब्रीड कौन सी है छत्तीसगढ़ के नज़रिए से, जो आदमी को फ़ायदा पहुंचाए? छत्तीसगढ़ में सबसे सक्सेस साहीवाल है। साहीवाल है। साहीवाल है, किसानों को फायदा होगा। फायदा पहुंचाएगा, दूध भी ज़्यादा देगा और रफ एंड टफ रख लो उसको। अच्छा, रफ एंड टफ है। हाँ, ठीक। अब हम दानों के बारे में समझते हैं। आइए। मिल्काना पशु आहार है सर। मिल्काना पशु आहार है। मिल्काना पशु आहार है। ठीक है, तो ये सूटेबल है मिल्काना? सूटेबल नहीं है। अब ये जो लाए हैं ये जैसे गेहूं का दलिया और इसमें अरहर का छिलका ऐसे मिक्स है। हाँ। ये हमको पता है कि ये चीज़ खिला रहे हैं करके। हाँ। और ये चीज़ हमको पता नहीं है कि इसमें क्या डाला है। वो यूरिया भी डाला होगा तो हमको पता थोड़ी ना कि क्या डाला है। हाँ हाँ, अपने सामान का तो पता है। अपने सामान का पता है। अब जैसे ये मक्का है, अब ये पता है हमको कि ये मक्का है, हम मक्का खरीद के पिसाए हैं करके। हाँ। तो इससे क्या है कि ये फायदा है। इससे दूध मिल्कियाना जो पशु आहार आ रहा है उससे दूध कम दे या ज़्यादा दे उससे मतलब नहीं, लेकिन दे रहे हैं सही चीज़ ये पता होगा हमको। हाँ 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 हाँ। और उसमें हमको पता नहीं चलता, पता नहीं है कि क्या दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं। वो जो लिखा है उसके हिसाब से आप दे रहे हैं। हाँ, भरोसे पे चल रहा है और ये आँख पे चल रहा है। आँख पे चल रहे हैं, है ना, खुद किए हैं हाँ। तो वो चल रहा है। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, इतने गायों के पालन पे पर डे के हिसाब से मैं आपसे पूछूं तो पर डे कितने का खर्चा कर देते हैं? पर डे के हिसाब से 1500 रुपये चला जाता है सर, सिर्फ दाना बस का। और पर डे दूध का प्रोडक्शन क्या रहता है? अब दूध का प्रोडक्शन तो कहने में 35-40 लीटर बता रहे हैं। हाँ, 40 लीटर। हाँ, लेकिन बिक रहा है 20-22 लीटर दूध। अच्छा। हाँ, तो अब मान के चलिए 20 चौक 40 कितना हो रहा है दूध? 20 लगभग 800-900 रुपये का मान के चलिए दूध बेच रहे हैं। 400-500 रुपये डेली जा रहे हैं हम लोग का घर से। तो फिर मेंटेन कैसे होगा? सर यही सुधार आएगा करके देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आज थोड़ा सा गाय और बच्चा देगी तो दूध और बढ़ेगा, तो हो सकता है कहीं सेल करेंगे या गाय ही सेल करेंगे, इससे ही तो होगा। अच्छा, साल में कितनी गाय सेल कर लेते हैं? गाय में साल में मतलब 5-6 तो हो ही जाता है सर। 5-6 हो जाता है। मतलब मैं अप्रोक्स अगर उसको पकड़ के चलूँ तो 50,000 के हिसाब से 6 गाय कर सकते हो? नहीं सर, कुछ गाय 50,000 में भी बिकता है, कुछ 25,000 में भी बिकता तो है। हम 25 × 6 पकड़ के चलें तो 1.5 लाख की गाय बेच सकते हैं। हाँ, 1.5 लाख की गाय बेच सकते हैं। 1.5 लाख की गाय साल में बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हो, कॉमन बात है, बेच सकते हैं उतना। ठीक जब है। इतना 15-20 पशु रखा हूँ ना, हाँ। तो साल में 5-6 गाय बेच सकता हूँ और 1.5 लाख रुपए का गाय बेच सकता हूँ। लेकिन अब उसको तैयार करने में कंडीशन अच्छा होता है, मतलब बहुत सारी आपके यहाँ दूध देती है, तब कितना दूध होता होगा? सर जब तक क्या है कि अच्छी कंडीशन जब अच्छा होता है तो मान के चलिए 2 ही गाय, एक गाय 20-20 लीटर का, मान के चलो 2 ही गाय में 40 लीटर दूध हो जाता है। अभी 6 गाय में 40 लीटर दूध हो रहा है। हाँ। पहले 2 गाय में 40 लीटर दूध होता था। अब उसके आकलन करें तो मान के चलिए 70-80 लीटर दूध हो जाता है। आप हाईएस्ट कितना निकाले हैं अभी तक? हाईएस्ट में 40-45 लीटर से ज़्यादा नहीं निकाला हूँ, क्योंकि गाय रखता नहीं हूँ। जैसे ही दूध में आता है गाय तो मैं बेच देता हूँ। अभी फिर बेचने वाला हूँ, वैसी टाइप का बेच देता हूँ। अच्छा, गाय दूध देने लगती है तो बेच देते हैं? बेच देता हूँ ना, दूध का खपत नहीं है तो गाय ही बेचना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आप तो दूध बेच नहीं पा रहे हैं। हाँ। दूध का रेट नहीं मिल रहा है, पास में डेयरी नहीं है। हाँ। इसलिए सीधा गाय ही बेच देते गाय ही हैं। बेच देता हूँ ऐसे। ठीक। तो ये एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या के बारे में वो बात कर रहे हैं। दूध का रेट अच्छा हो और दूध की मार्केटिंग अच्छी हो तो किसानों को दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगा। मार्केटिंग अच्छी नहीं होने की वजह से दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। जो अब 10 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं ना लोग, हाँ। वो 20 लीटर करना चालू कर देंगे पैदा। हाँ तो डेयरी जो भाई शौक रखते हैं ना, हाँ हाँ वो जो 10 लीटर अभी दूध निकाल रहे हैं ना, 20 लीटर रख देंगे। हाँ हाँ क्योंकि अभी जो दूध दे रहे हैं मान के चलो कहीं तो 2-2, 3-3 महीने तक कई जगह का पैसा आता नहीं है। हाँ हाँ और हमको दाना के लिए पर महीने में चाहिए, हर महीने। हाँ हाँ।
और डेयरी जो कलेक्शन सेंटर होता है हर जगह पे, तो 15 दिन 20 दिन में हफ्ते दिन में पैसा मिल जाता है, तो उससे दाना फिट चल जाता है आराम से। हाँ हाँ हाँ। और इसमें तो स्वयं का पूंजी लगाना होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और इस तरफ अगर प्रशासन ध्यान दे या कदम बढ़ाए और उसकी पहुंच वाकई में गाय पालने वाले शौकीनों तक हो, तो हमारे यहाँ भी डेयरी की स्थिति बेहतर हो सकती है ना। और ये कहीं कहने की जरूरत नहीं है कि दारू से बेहतर दूध है नहीं। वहाँ मेला लगे है दारू भट्टी में, कंवरधच में लगे है, पूरा 4 किलोमीटर ले लगे रहते। मैं तो काली देखा रहे हूँ है ना। तो दूध लेने वाला नहीं है ना सर, आप इतने बड़े एरिया में है, मान के चलो 5000 के जनसंख्या में है, 50 लीटर दूध नहीं बिकता। जिस गांव में हूँ, एक बाजू में और खैरबना करके दोनों गांव मिला के 5 से 6000 जनसंख्या होगा। हाँ, नहीं बिकता। लेकिन ये दोनों के बीच से 5 से 6000 जनसंख्या के बीच में सिर्फ मैं ही एक डेयरी वाला हूँ। ठीक है। तो ये दूध को लेकर एक समस्या है छत्तीसगढ़ में कि रेट नहीं है, मार्केट नहीं है, इसलिए डेयरी के जो शौकीन हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। कब तक घाटा उठा के करेंगे, ये एक सवाल है। तो इस दिशा पर प्रशासन को भी वर्क करना चाहिए, लोगों को भी वर्क करना चाहिए और छत्तीसगढ़िया मतलब दूध घलो पीना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सौसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।